अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर जी और इल्म फॉर एवरीवन की जानिब से ये फ्री गेम डेवलपमेंट के कोर्स के साथ हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज हमारी ये तीसरी क्लास है और सेकंड क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इन टूल्स का इस्तेमाल भी देखा कि हैंड टूल के जरिए हम किस तरीके से व्यू करते हैं। साथ ही साथ हमने इन तमाम टूल्स का, जैसे ये मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है तो इसमें मूव टूल है, इसके साथ रोटेट टूल है और तमाम यहाँ तक हमने इन तमाम टूल्स को देखा और इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी देखी। और साथ ही साथ हमने कुछ लेआउट के बारे में बातचीत की थी कि किस तरीके से लेआउट को हम व्यू कर सकते हैं। आल्ट का बटन दबा के हम इसको चारों तरफ से देख सकते हैं, हर एक एंगल से। उसके साथ साथ हमने ये डिस्कस किया था कि जूम इन और जूम आउट किस तरह से कर सकते हैं। आपके माउस का जो रूलर है उसको आप रोटेट करके जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने फिर ये भी डिस्कस किया था कि हम अपने मूविंग कीपैड से, ये जो हमारे एरोज होते हैं फॉर अप डाउन लेफ्ट राइट की मदद से भी हम अपने इस सीन को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी रिवीजन पिछले क्लास की थी। इस क्लास में हम बेसिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे कि बेसिक ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और लाइटिंग के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर गेम ऑब्जेक्ट्स के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप लेफ्ट क्लिक करें और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है। हम अभी चूंकि बेसिक कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा 3D ऑब्जेक्ट्स का, वो भी चंद एक का। बाकी यहाँ पे आपके पास बेशुमार ऑब्जेक्ट्स और फंक्शन मौजूद है। हम जब अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे, गेम बनाएंगे, तो उस वक्त हम इनमें से कई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक बेसिक व्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ क्या करता हूँ, क्यूब पे लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ आप देखें कि मेरे पास एक क्यूब आ गया है, ये रहा। साथ ही साथ फिर मैं दोबारा गेम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ और 3D ऑब्जेक्ट पे और स्फेयर पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास स्फेयर भी आ गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और इसको ज़रा ऐसे मूव कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि मुझे ये दोनों चीज़ें नज़र आएँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट पे दोबारा क्लिक करता हूँ, 3D ऑब्जेक्ट में आता हूँ, एक कैप्सूल भी ले लेता हूँ, उसको थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ। इसी की तरह मैं इनके ऊपर आ जाता हूँ। सिलेंडर मैंने एक ले लिया, साथ ही साथ में प्लेन मैंने ले लिया। प्लेन ज़्यादातर जो है हमारे फ्लोर के लिए, फर्श के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये मैंने प्लेन ले लिया है। इसको हल्की सी इसकी एडजस्टमेंट में कर देता हूँ, तो ये भी आ गया हमारे पास प्लेन। और इसके साथ ही साथ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक और चीज़ ले लेता हूँ, कॉर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, बस ये इतनी चीज़ें मेरे ख्याल में आइडिया देने के लिए काफ़ी है। बेसिक आइडिया आपको इन चीज़ों से मिल जाएगा। तो एक तो ये है, देखें कि आपके ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, स्फेयर है और ये क्यूब है और ये कैप्सूल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ तो ये देखें कि जिस जिस ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक कर रहे हैं उसकी इंस्पेक्टर का जो हमारी विंडो है उसके अंदर उसकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हैं, अगर किसी ने नहीं देखा तो हमारी फर्स्ट वीडियो को जाके देख ले और उसको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। प्लेन के हवाले से मैंने आपको बता दिया। प्लेन, अच्छा, प्लेन और कॉर्ड जो है वो तकरीबन मिलता जुलता नज़र आता है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। तो इसमें फ़र्क ये है कि ये जो हमारे पास प्लेन है, हम इसके अंदर डिवीजन मल्टीपल होते हैं, इससे हम मुख्तलिफ किस्म की मोल्डिंग कर सकते हैं। जबकि कॉर्ड जो है उसका साइज़ और उसके डिवीजन जो है वो बहुत कम होते हैं। ये भी ज़रा एडवांस लेवल की बात है, तो हम आगे चल के मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये सारे ऑब्जेक्ट जैसे मुझे चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, तो इस तरीके से मैं इन ऑब्जेक्ट को अपने सीन के अंदर ला सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि अभी ये सारा ब्लैक 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 नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ब्लैक नज़र आ रही हैं। और अगर मैं अपने कैमरा व्यू पे भी जाऊं, जैसे मैं अपने इस कैमरे के ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे व्यू नज़र आ रहा है, किसका? मेरे कैमरे का। मेरे कैमरे से ये चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही हैं। इस मीन दैट कि ये मेरा मेन कैमरा है और जब मैं गेम को प्ले करूँगा तो गेम के अंदर ये चीज़ नज़र आएगी जो आपको इस स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो मैं पहले तो क्या करता हूँ, थोड़ा सा कैमरे को पीछे लेकर और आगे करके देखता हूँ। ये देखें, आपको व्यू नज़र आ रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ से ई का बटन दबा रहा हूँ और रोटेट के ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं। आप यहाँ से भी लेफ्ट क्लिक करके रोटेट का ऑप्शन ला सकते हैं। तो अब मैं अगर इसको रोटेट कर रहा हूँ तो देखें ये कैमरे का व्यू मुझे आ रहा है। ये सारा मेरा गेम की स्क्रीन का व्यू है। ठीक है,
तो ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक स्टूडियो होता है, स्टूडियो के अंदर से अगर आप किसी व्यू को देखेंगे तो आपको हर एक चीज नजर आ रही होगी और कैमरे भी नजर आ रहे होंगे, कैमरे के स्टैंड भी नजर आ रहे होंगे। तो ये बिल्कुल आपका ये वाला जो सीन है वो उसी तरह स्टूडियो की तरह है। और ये जो गेम सीन है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैमरे का व्यू है, जिस कैमरे से व्यू लिया जाता है। तो इसी तरह ये मेन कैमरे का जो व्यू है यहाँ पे हमें छोटा सा नजर आ रहा होता है ताकि हमारा वक्त बचे और बार बार हमें इस स्क्रीन पर ना जाना पड़े। तो मेरे ख्याल में इतना काफी है समझाने के लिए। तो मैं अपना मूव टूल की मदद से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ और अगर मैं अब देखूं कि सारा ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है हमारे सीन में भी और हमारे कैमरे व्यू में भी। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आप अगर गौर करें कि इस एनवायरनमेंट में हमारे पास लाइटिंग मिसिंग है, हमारे पास कोई लाइट नहीं। तो इस वीडियो में हम लाइट के इफेक्ट्स को भी कवर करने जा रहे हैं, लेकिन बेसिक, फिलहाल हम बेसिक के ऊपर काम करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो एक काम करते हैं, इसी तरह गेम ऑब्जेक्ट में जाते हैं और अब मैं 3D ऑब्जेक्ट के बजाय लाइट के अंदर आ रहा हूँ। लाइट के ऑप्शन में आपको ये बहुत सारी लाइट्स मिल जाएंगी, इनमें से कुछ हम अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्शनल लाइट को। तो डायरेक्शनल लाइट को लेफ्ट क्लिक करने से आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा लाइट का, और अभी आप देखेंगे, गौर करेंगे कि ये देखें लाइट की मदद से आपको सब कुछ बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। और मैं अपने कैमरे पे भी जब लेफ्ट क्लिक करूंगा तो आपको नजर आएगा कि ये देखें ये अब अच्छी तरीके से नजर आ रहा है। अच्छा, मैं लाइट पे दोबारा लेफ्ट क्लिक करके अब देखना कि मैं इसको अभी डिसेबल कर रहा हूँ, यहाँ से अनचेक करूंगा तो ये देखें अब लाइट खत्म हो गई है। अब सिनेरियो आपके सामने है कि जिस तरीके से लाइट ना होने पर घर के अंदर या घर के बाहर कैसा ब्लैकआउट हुआ होता है, कोई चीज सही नजर नहीं आ रही होती, इसी तरीके से यहाँ पर भी लाइट के ना होने पर हर चीज ब्लैक हुई हुई होती है, आपको कुछ नजर नहीं आ रही होती। तो मैं यहाँ से इसको दोबारा एनेबल करता हूँ तो आप देखेंगे कि दोबारा रोशनी हो गई। अब इस लाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शनल लाइट होती क्या है। देखिए, डायरेक्शनल लाइट को यहाँ यूनिटी के अंदर हम सनलाइट से भी तरजीह देते हैं, और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से ऊपर करता हूँ ताकि आपको नजर आए कि ये जो इसका आइकन भी है एक तरह का, वो सन की तरह है, ठीक है। और बाकी तमाम चीज़ें, ये जो टूल्स हैं उसके रोटेट के और उसके मूव टूल के उसी तरह काम करते हैं। हम इसको मूव करके मुख्तलिफ जगहों पे ले जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो मूव करने से इसकी लाइटिंग पे कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये एक डायरेक्शनल लाइट है। देखें इस तरफ की डायरेक्शन है, यहाँ से मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए डायरेक्शन इसकी जो है यहाँ पर कुछ लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट डाउन साइड पर है, और इस तरफ जो है ना, चूंकि लाइट नहीं पड़ रही तो ये सारा ब्लैक हो रहा है, और इस तरफ जो है इस साइड पे लाइट आ रही है तो ये सारी रोशनी ही रोशनी है। तो अब इसको अगर हम रोटेट करें हल्का सा तो देखें कि रोटेट करने से क्या फर्क होता है। मैं यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन इसका एनेबल करता हूँ और अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। अगर आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि रोटेट करने से ये देखें, चूंकि अब जो है इसकी डायरेक्शनल वो अप टू डाउन है, टॉप टू बॉटम है। तो देखें जो टॉप वाले हिस्से हैं वो सारे रोशन है, उन सब पे लाइट पड़ रही है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो सब डार्क हैं। अगर मैं इसकी डायरेक्शनल मजीद चेंज करता हूँ, इसकी डायरेक्शन में चेंज कर देता हूँ और इस तरफ कर देता हूँ, ये देखें ये इस तरफ, ये तो अगर अब देखूंगा तो देखें ये जिस तरफ इसकी डायरेक्शन है तो वहां पे रोशनी है और उसके अपोजिट साइड पे अंधेरा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप एक टॉर्च लाइट लेते हैं और किसी ऑब्जेक्ट के एक तरफ मारते हैं तो वहां वो रोशन हो जाता है, जबकि उसका बैक साइड वाला हिस्सा ब्लैक रहता है, ठीक है। तो इस चीज से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जब आप इसको मूव कर रहे हो तो लाइटिंग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। इसके नाम से ही आपको अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो है डायरेक्शनल लाइट है, तो आपको लाइट की डायरेक्शन सेट करनी होगी जिसकी बिना पर आपको रोशनी मिल सकती है, ठीक है। अब हम मजीद कुछ लाइट्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर डिसेबल करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं दूसरी लाइट के बारे में आपको समझा सकूं। अच्छा, डिसेबल और डिलीट करने में क्या फर्क है? देखिए मैं यहाँ से इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक किया और डिलीट का बटन दबा दिया तो ये यहाँ से गायब हो गई, मतलब डिलीट हो गई, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसको सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट डिलीट का बटन अपने कीबोर्ड से दबाऊंगा तो ये चली जाएगी। तो
इसके अलावा जो है अगर ये इनेबल है, मैं इनेबल करके इसको डिलीट करता हूँ, देखें ठीक है। तो अब मैं इसको अगर डिसेबल करूंगा तो वही काम हो रहा है जो कि डिलीट का। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि जब आप इसको डिसेबल करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा, बस वो वर्क नहीं करेगा, प्रोसेस नहीं होगा उसके जरिए कोई भी काम। तो जब हम आप इसको इनेबल कर देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, डिसेबल करेंगे तो ये अनएक्टिव हो जाएगा। तो मैं इसको डिसेबल कर रहा हूं ताकि बार बार मुझे ऑब्जेक्ट लाने की जरूरत ना पड़े। तो अब मैं यहाँ पे आता हूं और लाइट के ऑप्शन में आके पॉइंट लाइट को लेफ्ट क्लिक करता हूं। तो देखें पॉइंट लाइट आपके सामने आ गई। अब आप देख रहे होंगे डायरेक्शनल लाइट में और पॉइंट लाइट में क्या फर्क है। अगर मैं इसको व्यू करके आपको दिखाऊं, देखें इसको मैं थोड़ा सा अप लेके जाता हूं तो ये देखें लाइट कम हो गई, और डाउन लेके जाता हूं तो लाइट ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल लाइट से चेंज है, इसको हम सन लाइट से तरजीह नहीं देते। ये पॉइंट लाइट है और एक मखसूस पॉइंट के ऊपर ये वर्क करती है। तो इसको आप लेफ्ट या राइट करेंगे तो देखें लाइटिंग पर फर्क पड़ेगा, इसको मूव करने से लाइटिंग पर फर्क पड़ेगा। चाहे आप उसको Z एक्सिस पे कर रहे हो, Y एक्सिस पे कर रहे हो, X एक्सिस पे कर रहे हो, हर एक्सिस पे मूव करने से इस पे फर्क पड़ेगा। तो अब हम इसको रोटेट करके देखते हैं। मैं E प्रेस कर रहा हूं अपने कीबोर्ड से और रोटेट करके देख रहा हूं कि क्या असर पड़ रहा है। अगर आप गौर करें तो आप X, Y, Z किसी भी एंगल में जब इसको रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट करने से कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो सबसे मेजर फर्क यही है डायरेक्शनल लाइट में और पॉइंट लाइट में कि एक तो ये है कि उसकी रोशनी सनलाइट की तरह होती है, मतलब चारों तरफ रोशनी फैलती है उसकी, और इसकी रोशनी जो है वो बनिस्बत सन के पॉइंट के मुताबिक होती है। और दूसरा ये कि इसको रोटेट करने से लाइट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और सनलाइट को मूव करने से कोई असर नहीं पड़ता। इसकी मूवमेंट हमने सेट करनी होती है लाइटिंग के मुताबिक, और डायरेक्शनल लाइट के अंदर हमें उसकी रोटेशन, उसकी डायरेक्शन को सेट करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल मैं इसको एक जगह रखकर इसको फिलहाल मैं डिसेबल कर देता हूं यहां से, ताकि मैं अपनी अगली लाइट को समझा सकूं। तो गेम ऑब्जेक्ट में आते हैं, लाइट में आते हैं, और स्पॉट लाइट को मैं यहां से इंसर्ट करता हूं। लेफ्ट क्लिक करूंगा, मेरे पास स्पॉट लाइट आ गई। तो ये देखें स्पॉट लाइट आपके सामने है। इसको मैं थोड़ा सा मूव भी करता हूं यहां से, ये, और ये इसको अगर मैं थोड़ा सा मजीद मूव कर दूं अपने किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे ले आऊं जो, हाँ ये वाला मेरे ख्याल में सेट है, ठीक है जी। तो अब ये देखें ये स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट आपने अक्सर देखा होगा कि सिर्फ एक पार्टिकल स्पॉट के ऊपर वर्क करती है, और इसके अलावा जो है हम इसका जो ज़्यादातर जो यूज़ है वो हम जैसे पोल लाइट हमारी होती है, सड़कों के ऊपर पोल लगे हुए होते हैं उनकी लाइट होती है, टॉर्च लाइट होती है, और इसके अलावा जो है हम बाज़ औक़ात इसको यूज़ करते हैं अपने गाड़ियों के जो मॉडल वगैरह बनाते हैं, कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गई या ट्रक वगैरह हो गया, उसके जब गेम में मॉडलिंग वगैरह करते हैं तो उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं एज अ लाइट के तौर पर। तो इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं मुख्तलिफ लाइट्स के, और आपके रियल लाइफ से मिलते जुलते हैं, जैसे रियल लाइफ के इस्तेमाल हैं। तो अगर हम इसको मूव करते हैं तो देखिए मूवमेंट से असर पड़ रहा है लाइट के ऊपर, ठीक है। जिस जिस जगह ये लाइट जा रही है उसी जगह पर उसकी स्पॉट लाइट जो है वो इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो मूवमेंट से हमें पता चल रहा है। अब हम इसको रोटेट करके देखते हैं, ठीक है। रोटेट करके मैं देख रहा हूं कि क्या इस पर असर पड़ रहा है, तो जी हाँ, रोटेट करने से भी इस पर असर पड़ रहा है। लेकिन किस तरह, Z एक्सिस पर रोटेट करने से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन X एक्सिस पर और Y एक्सिस पे रोटेट करने से इस पे असर पड़ेगा। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों की तीनों लाइट्स जो हैं उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और देखेंगे कि इन लाइट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, इन लाइट्स के साथ हम किस तरह खेल सकते हैं, किस तरह से इसके साथ मजीद काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम तमाम तर चीज़ें आपको बताएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उन सवालात को कर सकते हैं। इंशाल्लाह तमाम सवालात के जवाब दिए जाएंगे और आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। अगर आप एक प्रोफेशनल गेम डेवलपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो सीरीज को देखते रहें और बेसिक से लेकर एडवांस
एडवांस तक ईच एंड एवरीथिंग आपको ये बताया जाएगा और साथ ही साथ कुछ प्रोजेक्ट्स भी करवाए जाएंगे जिससे आप अपने गेम्स बनाने के काबिल हो जाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।